सबसे पहले हम लोग हार्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने मरून कलर का यार्न है वो लिया है। मैं कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ये गंगा का डिलाइट है उसका कॉटन यार्न मैंने लिया है। हार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए यार्न को अपने 2 फिंगर्स के अराउंड ऐसे रैप करेंगे और इस वाला जो ये फ्री यार्न है इसको होल्ड करने के लिए हम अपनी रिंग फिंगर का यूज़ करेंगे। मेक श्योर करना है कि यहाँ पे क्रॉस है वो बन जाए और फिर हमें इस क्रॉस को थंब से होल्ड करते हुए फ्लिप कर लेना है और यार्न को अपनी पिंकी फिंगर से होल्ड करना है। अब हमें अपने क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है और पीछे वाले यार्न को इसके अंदर से निकाल लेना है ट्विस्ट करते हुए। होल्ड करके अपनी फिंगर्स को फ्री कर लेना है। ये हमारी मैजिक रिंग है वो बन गई है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें चेन 1 करनी है। इसके बाद हमें अपना फर्स्ट राउंड है वो शुरू करना है। उसके लिए हमें मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हुक को हम मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकाल लेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और जो 2 लूप्स हमें हुक पे दिखाई दे रही हैं उनमें से निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। एक और सिंगल क्रोशिया मैं आप लोगों को बनाना सिखा देती हूँ। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हमें हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है और हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद यार्न ओवर करना है और जो 2 लूप हमें हमारे हुक पर दिखाई दे रही हैं उन दोनों में से निकाल लेना है। तो ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। ऐसे ही हम बाकी के 4 सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हैं वो होने चाहिए मैजिक रिंग के अंदर। 6 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब मैं ये फ्री वाले यार्न को खींचते हुए मैजिक रिंग को क्लोज कर लूँगी। अब हमें राउंड नंबर 2 शुरू करना है, जिसके लिए हमें हमारे हुक को फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया था राउंड 1 का उसमें हमें इंसर्ट करना है। यानी हमें फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है और इसमें से बाहर निकाल लेना है। अब फिर यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे। यानी हमें फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया है वो बना लेना है और मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दिया है ताकि मुझे पता रहे कि मेरा सेकंड राउंड यहाँ से शुरू हुआ था। अब हम सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमें राउंड नंबर 2 में हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी हमें इंक्रीज करना है। राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। राउंड नंबर 3 हम शुरू करेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है और उसके बाद हमें अपना स्टिच मार्कर है वो लगा लेना है। अब हमें सेकंड स्टिच में इंक्रीज करना है, यानी 2 सिंगल क्रोशिया हमें हमारे सेकंड स्टिच में करने हैं और फिर थर्ड स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फोर्थ स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा पैटर्न है एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, तो हम पैटर्न को फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के एंड में यानी राउंड नंबर 3 के एंड में टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब हमें राउंड नंबर 4 और 5 में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। दोनों ही राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 18 ही सिंगल क्रोशिया बचेंगे। तो हम लोग राउंड नंबर 4 और 5 भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने राउंड नंबर 5 तक कंप्लीट है वो कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम एक और है वो बना लेंगे, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें यार्न को कट नहीं करना है जो हम दूसरा वाला बनाएंगे।
दूसरा वाला भी बना लिया है सेम इसी की तरह। अब हमें जॉइन करना है, तो उससे पहले हमें 4 सिंगल क्रोशिया है वो इसी में आगे हमें निकाल लेने हैं। 1 और हम अपना स्टिच मार्कर लगा देंगे। 2 3 4 और फिर हमें जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के लिए जो हमने ये लूप छोड़ा था सबसे पहले इसमें हम इंसर्ट करेंगे और फिर हम अपने हुक को नेक्स्ट जो हमारा लूप है, जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे और या निकाल लेंगे। अब हमें तीनों लूप में से बाहर निकाल लेना है। ये हमारा 5th स्टिच बन गया है। अब हमें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इनको जॉइन कर लेना है। ये हमने दोनों राउंड्स को है वो जॉइन कर लिया है। इसके बाद हमें राउंड नंबर 7 और 8 में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया निकालना है। दोनों राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया ही होंगे। मिलते हैं दोनों राउंड कंप्लीट करने के बाद। हमने राउंड नंबर 8 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 9 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 9 के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट जो हमारा स्टिच था उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हम और स्टिच मार्कर लगाना है। तो टोटल हमें पहले 7 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया करना है। हमें 7 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए हम सिर्फ फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच की भी फ्रंट लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करते हुए हम हुक को एक लूप से बाहर निकाल लेंगे और फिर से यार्न ओवर करेंगे और तीनों लूप से हुक को बाहर निकालेंगे। ये सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। 7 सिंगल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज और राउंड नंबर 9 है वो कंप्लीट करना है। हमने राउंड नंबर 9 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 10 है वो शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें पहले 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया करके हमने स्टिच मार्कर लगाया। अब हम नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने 3 सिंगल क्रोशिया है वो कर लिए हैं। अब हमें डिक्रीज़ करना है। जैसे हमने पहले डिक्रीज़ किया था फ्रंट लूप्स में इंसर्ट करके, वैसे ही हम डिक्रीज़ कर लेंगे और अब फिर से हमें 3 सिंगल क्रोशिया है वो करने हैं। 1 2 3। इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है। यानी हमें फिर से 3 सिंगल क्रोशिया है वो करने हैं। उसके बाद हमें डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करेंगे और फिर से 3 सिंगल क्रोशिया है वो करेंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ 3 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न फॉलो करते हुए राउंड नंबर 10 को हम कंप्लीट करेंगे। राउंड नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड नंबर 11 में हमें 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, उसके बाद डिक्रीज़ करना है। तो 5 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ का पैटर्न रिपीट करते हुए हम लोग राउंड नंबर 11 है वो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन डिक्रीज़। यही पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड नंबर 11 है वो कंप्लीट करेंगे। राउंड नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड नंबर 12 में हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे 1, उसके बाद हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। देन नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया 2,
उसके बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ हमें सेम फ्रंट लूप में इंसर्ट करते हुए करना है। उसके बाद हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। सो 2 सिंगल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज़, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। हमने राउंड नंबर 12 है वो कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 13 के लिए हमें पहले 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं और फिर डिक्रीज़ करना है। पहले हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे और स्टिच मार्कर लगाएंगे। देन हम सेकंड सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड ये थर्ड सिंगल क्रोशिया। अब हमें डिक्रीज़ करना है। फ्रंट लूप्स में इंसर्ट करके डिक्रीज़ करेंगे। हमें इस राउंड में सेम पैटर्न फॉलो करना है। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज़। राउंड नंबर 13 कंप्लीट करने के बाद हम इसमें फाइबर है वो फिल करेंगे पहले और उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं इनमें फाइबर फिल करूँगी। तो अच्छे से यहाँ तक फिल करना है। फाइबर फिल करने के बाद हम राउंड नंबर 14 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 14 में हमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर लगा लेना है। एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद डिक्रीज़ करना है। से एक सिंगल क्रोशिया है वो करना है। तो राउंड नंबर 14 में हमें एक सिंगल क्रोशिया, डिक्रीज़ और फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है। यही पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड नंबर 14 है वो कंप्लीट करेंगे। नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 15 बनाएंगे जिसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है और फिर डिक्रीज़ करना है। तो पहले हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और स्टिच मार्कर लगाएंगे और फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। फिर से अब हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट हम डिक्रीज़ करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ का पैटर्न हम इस राउंड में फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए कट कर लेंगे और स्टिच मार्कर है वो रिमूव कर लेंगे। यार्न को पुल आउट कर लेंगे और उसके बाद हम नीडल की हेल्प से इस होल को है वो क्लोज़ करेंगे। फ्रंट लूप्स में इंसर्ट करते हुए होल को क्लोज़ करेंगे। होल को पूरा क्लोज़ करने से पहले हम इसमें एक स्टिक है वो अटैच करेंगे। तो ये स्टिक है, मैंने इसको हट में पहले ही इंसर्ट अप कर दिया है और मैं होल को इसी के अराउंड क्लोज़ करूँगी। ये होल मैंने अच्छे से क्लोज़ कर लिया है। तो हमें स्टिक के अराउंड ग्रीन कलर का यार्न रैप करना है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को विंग्स बनाना सिखाऊंगी। और मैंने इस यार्न को ऐसे ही छोड़ा है ताकि मैं इसको और हाइड ना करके ग्रीन कलर के साथ में ही इसको ले लूँगी। वो दिखाऊंगी आपको कैसे करना है, बट पहले हम लोग विंग्स बना लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे विंग्स कैसे बनानी है। तो विंग्स बनाने के लिए हमें वाइट कलर का यार्न लेना है और सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बना लेनी है। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम पहले यार्न का ऐसे एक लूप बनाएंगे और जो हमारा धागा है वो बॉल की साइड अटैच्ड है उसको हम इस लूप में से पास करेंगे
और दूसरी साइड से बाहर निकाल लेंगे ऐसे, और जो हमारा फ्री एंड था उसको पकड़ के खींच लेंगे तो हमारी स्लिप नॉट है वो बन जाएगी। अब हुक को हम इंसर्ट करेंगे लूप में और हमारा बॉल है उस साइड वाले यार्न को पकड़ के खींच लेंगे तो हमारी स्लिप नॉट है वो टाइट हो जाएगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए यार्न ओवर करना है और हुक को बाहर निकाल लेना है लूप से। यार्न ओवर करना है और निकाल लेना है। ऐसे ही करके हमें टोटल 8 चेन्स बना लेनी है, मतलब 8 चेन हमें बना लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 चेन्स बना ली है। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। हम लोग जो फर्स्ट है उसको छोड़ेंगे, सेकंड चेन से काम करना शुरू करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया है वो बना लिए हैं। जो हमारा लास्ट चेन था उसमें हम लोग 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। लास्ट चेन में हमें 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम दूसरे साइड आ जाएंगे और 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है इनमें, हमारा चेन की दूसरी साइड थी। वन 4 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हमें चेन 1 करनी है। चेन 1 करके हम इसको पलटेंगे, टर्न करेंगे एंड 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच से 3 इंक्रीज करेंगे, मतलब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें नेक्स्ट 7 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 7। हमें 3 चेन करनी है। 1 2 3, टर्न करेंगे और अब हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। एट 9 18, तो टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। अब हम चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। अब हमें नेक्स्ट 4 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया करना है। 4। अब हमें नेक्स्ट 3 स्टिचेस में इंक्रीज करना है। 1 2, ये हमारा 1 इंक्रीज हो गया। 1 2, ये हमारे 2 इंक्रीज हो गए। 1 2, ये हमारे 3 इंक्रीज हो गए। अब हमें 11 सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब हमें नेक्स्ट 11 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया करना है। 11। अब हमें 3 चेन करनी है। 1 2 3। अब हमें 14 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है और अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करना है और यार्न को कट कर लेना है। यार्न्स को अच्छे से हाइड करने के बाद हम एक और ऐसी विंग है वो बना लेंगे। ये दोनों विंग्स बनाने के बाद मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पीछे की साइड है वो पेस्ट कर ली है और अपनी स्टिक को भी ग्रीन कलर के यार्न से कवर कर लिया है।